आज रविवार है, सूर्य देव का दिन। शास्त्रों में लिखा है कि आज के दिन जो मनुष्य इस दिव्य कथा को श्रवण मात्र कर लेता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट, दरिद्रता और बीमारियां ऐसे ओझल हो जाती हैं जैसे सूरज के उगते ही अंधकार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले एक ऐसा राजा भी हुआ था जिसकी एक भूल ने उसके पूरे साम्राज्य को राख बनाने की कगार पर खड़ा कर दिया था। एक ऐसा राजा जिसने साक्षात भगवान भास्कर की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी थी। एक भयानक अकाल, चारों ओर मरे हुए पशु और बिलखती हुई प्रजा। उस राजा के पास दो ही विकल्प थे, या तो वो अपनी प्रजा को मरते हुए देखे या फिर एक ऐसी कठिन तपस्या करे जिसमें शरीर का रोम रोम जलकर भस्म होना तय था। आज की इस दिव्य कथा में हम प्रवेश करेंगे राजा धर्मरथ के उस रहस्यमयी जीवन में, जहां भक्ति और चमत्कार की एक ऐसी जंग छिड़ी जिसने स्वयं काल की गति को भी रोक दिया था। आखिर क्यों उस राजा ने अपने राजमहल को छोड़कर जलते हुए पत्थरों पर अपना आसन लगाया, और क्या था वो अक्षय पात्र का रहस्य जो आज भी कहीं छिपा हुआ है। इस कथा के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आप सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि एक ऐसा गुप्त मंत्र भी जानेंगे जो आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोल सकता है। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, आर्यावर्त के मध्य में सूर्यप्रस्थ नाम का एक व्यापक और समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य के स्वामी थे महाराज धर्मरथ। जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका व्यक्तित्व था, न्यायप्रिय, धर्मपरायण और परम तपस्वी। महाराज धर्मरथ का जीवन सूर्य देव की कृपा से ही संचालित था। उनका मानना था कि संसार में जो भी तेज, शक्ति और जीवन है वो सब उन्हीं भास्कर की देन है। महाराज हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। पवित्र नदी के शीतल जल में स्नान कर वे अपने हाथों में तांबे का लोटा लेकर उसमें लाल पुष्प, अक्षत और चंदन मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। उनका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होता और वे आदित्य हृदय स्तोत्र का इतनी तन्मयता से पाठ करते कि मानो वे स्वयं प्रकाश से बातें कर रहे हों। उनके राज्य में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। खेत अनाज से लदे रहते थे और प्रजा के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। लोग कहते थे कि राजा धर्मरथ की भक्ति ही इस राज्य का सुरक्षा कवच है। किंतु विधि का विधान कुछ और ही था। एक समय ऐसा आया जब सूर्यप्रस्थ की धरती पर दुख के बादल मंडराने लगे, लेकिन ये बादल पानी के नहीं बल्कि धूप और गर्मी के थे। 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गए, पर वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। धरती जो कभी हरी भरी रहती थी अब उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थीं। नदियां जो कल कल बहती थीं अब सूख कर रेत के मैदान बन गई थीं। खेत सूख गए और अनाज के कोठार खाली होने लगे। राजा के महल के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। माताएं अपने नन्हे बच्चों को लेकर रोती थीं, क्योंकि उनके पास पिलाने के लिए दूध तो क्या, जल भी नहीं था। पशु पक्षी तड़प तड़प कर प्राण त्याग रहे थे। चारों ओर केवल त्राही त्राही का शोर था। राजा धर्मरथ ने जब अपनी प्रजा की ये दशा देखी तो उनका हृदय छलनी हो गया। उन्होंने कई यज्ञ करवाए, कई दान दिए, परंतु आकाश से अमृत की एक बूंद भी न गिरी। सूर्य देव का ताप दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन महाराज ने अपने राज पुरोहित को बुलाया और पूछा कि हे गुरुदेव, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि मेरी प्रजा इस प्रकार तड़प रही है? क्या मेरे शासन में धर्म का लोप हुआ है? पुरोहित ने गंभीर होकर कहा कि नहीं महाराज, आप तो स्वयं धर्म के अवतार हैं। ये तो नियति की एक कठिन परीक्षा है। शास्त्रों में लिखा है कि जब देवता मौन हो जाएं तो केवल घोर तपस्या ही उनका ध्यान खींच सकती है। आपको सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए स्वयं को तपाना होगा। राजा ने उसी क्षण एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने राजवस्त्र त्याग दिए, अपना मुकुट उतारकर सिंहासन पर रख दिया और केवल एक भगवा वस्त्र धारण किया। उन्होंने घोषणा की कि जब तक सूर्य देव इस धरती की प्यास नहीं बुझाते तब तक मैं धर्मरथ राजमहल के सुखों का त्याग करता हूँ। मैं निराहार रहकर भगवान सूर्य की ऐसी साधना करूंगा कि या तो उन्हें दर्शन देने होंगे या मेरे प्राण इस धरती की धूल में मिल जाएंगे। राजा ने महल छोड़ दिया और गांव के बीचों बीच एक नग्न पत्थर की शिला पर बैठकर अपनी साधना प्रारंभ कर दी। धूप इतनी तेज थी कि पत्थर आग की तरह जल रहा था, पर राजा धर्मरथ के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उनकी आंखें बंद थीं और उनका पूरा ध्यान सूर्य देव के तेजोमय स्वरूप पर केंद्रित था।
उनके होठों पर केवल एक ही मंत्र गूंज रहा था, ओम सूर्याय नमः। उनके शरीर का पसीना सूख गया था, त्वचा जलने लगी थी, पर उनका निश्चय पर्वत की तरह अटल था। महाराज धर्मरथ की तपस्या का प्रथम चरण अत्यंत कठिन था। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी देह क्षीण होने लगी, किंतु उनके अंतर्मन का तेज बढ़ता ही जा रहा था। सूर्य की प्रखर किरणें उनके मस्तक पर अग्नि की वर्षा कर रही थीं, परंतु राजा विचलित नहीं हुए। उन्होंने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया और जल की एक बूंद तक को स्पर्श नहीं किया। गांव के लोग दूर से आकर अपने राजा की ये दशा देखते और अश्रुओं से भर जाते। वे सोचते कि जिस राजा ने सदा हमें पुत्रवत पाला, आज वो हमारी रक्षा के लिए स्वयं को मृत्यु के मुख में झोंक रहा है। धीरे धीरे राजा के शरीर के चारों ओर एक दिव्य आभा बनने लगी। वन के हिंसक पशु भी उनके पास आकर शांत भाव से बैठ जाते। 70 दिन व्यतीत हो चुके थे। राजा धर्मरथ अब केवल हाड़ मांस का ढांचा रह गए थे, किंतु उनकी वाणी में ओम सूर्याय नमः का स्वर अब भी वैसा ही गूंज रहा था। एक दोपहर जब सूर्य अपने पूर्ण ताप पर था, अचानक आकाश का रंग बदलने लगा। इंद्रदेव, जो वर्षा के स्वामी हैं, राजा की इस कठिन तपस्या से भयभीत हो उठे। उन्हें लगा कि कहीं राजा अपनी तपस्या के बल पर इंद्र का पद न छीन ले। इंद्र ने राजा की एकाग्रता को भंग करने के लिए अपनी माया का जाल फैलाना शुरू किया। अचानक ठंडी हवाएं चलने लगीं और काले बादल आकाश में छा गए। ऐसा प्रतीत होने लगा कि अभी मूसलाधार वर्षा होगी। प्रजा हर्षित हो उठी, पर राजा धर्मरथ ने अपनी आंखें नहीं खोली। वे जानते थे कि ये केवल एक माया है, क्योंकि उनके इष्ट देव भास्कर का दर्शन अभी शेष है। इंद्र ने राजा के सम्मुख अनेक प्रलोभन भेजे। कभी स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य करने आतीं, तो कभी राजा को उनके पूर्वजों की आत्माएं पुकारतीं। किसी ने आकर उनके कान में कहा कि तुम्हारा राज्य नष्ट हो चुका है, तुम्हारी प्रजा मर चुकी है, अब तपस्या का क्या लाभ। परंतु राजा का चित्त तो सूर्य के चरणों में विलीन हो चुका था। उनके लिए संसार का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। अंततः इंद्र का गर्व चूर हुआ और वे समझ गए कि ये राजा कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि साक्षात धर्म का अवतार है। इंद्र ने हार मान ली और बादलों को हटा दिया। फिर से वही तपन, वही मरुस्थल जैसा वातावरण लौट आया। तपस्या के 108वें दिन जब सूर्य उदय हुए तो उनकी रश्मियां सामान्य से अधिक तीव्र थीं। राजा धर्मरथ के शरीर से एक ज्वाला निकलने लगी। उनकी भक्ति ने ब्रह्मांड के केंद्र को हिला दिया था। तभी अंतरिक्ष से एक गंभीर और सुरीली ध्वनि सुनाई दी। वो ध्वनि किसी मनुष्य की नहीं, बल्कि स्वयं जगत चक्षु भगवान सूर्य की थी। आकाश में एक साथ सहस्रों सूर्यों का प्रकाश फैल गया। राजा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके सामने कोई साधारण बिंब नहीं, बल्कि 7 घोड़ों के रथ पर सवार, स्वर्ण के समान चमकते हुए, मस्तक पर दिव्य मुकुट धारण किए भगवान भुवन भास्कर खड़े थे। सूर्यदेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, उठो वत्स, तुम्हारी अटूट श्रद्धा और निस्वार्थ त्याग ने मुझे विवश कर दिया है। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तुम अपने लिए मोक्ष मांग सकते हो या देवराज इंद्र जैसा वैभव? राजा धर्मरथ ने कांपते हुए हाथों से प्रणाम किया और गदगद स्वर में बोले, हे दीनानाथ, मुझे न मोक्ष चाहिए न स्वर्ग का सुख। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी इस प्यासी धरती को जीवन दान दीजिए, मेरी प्रजा के दुखों का अंत कीजिए। सूर्यदेव राजा की उदारता देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने कमंडल से दिव्य जल निकाला और राजा को एक अक्षय पात्र प्रदान करते हुए कहा कि जब तक तुम इस धरती पर रहोगे, ये पात्र कभी रिक्त नहीं होगा और तुम्हारे राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। जैसे ही सूर्यदेव अंतर्ध्यान हुए, आकाश से शीतल जल की वर्षा होने लगी। सूखे हुए कुएं और नदियां फिर से भरने लगी। प्रजा आनंद से नाचने लगी। राजा धर्मरथ की इस दिव्य कथा का प्रभाव इतना बढ़ा कि दूर दराज के राज्यों के राजा भी उनके चरणों में शीश नवाने आने लगे। उनका शासन युगों युगों तक एक आदर्श बना रहा। सूर्यदेव के वरदान स्वरूप प्राप्त उस अक्षय पात्र को लेकर जब राजा धर्मरथ अपनी साधना स्थली से उठे तो उनके पैर दुर्बलता के कारण डगमगा रहे थे, किंतु उनका संकल्प हिमालय की भांति अडिग था। वर्षा की उन पहली बूंदों ने जब सूखी धरती को छुआ तो मिट्टी से एक ऐसी सौंधी सुगंध उठी जिसने समस्त आर्यावर्त को सचेत कर दिया कि धर्म की विजय हुई है। राजा ने अपनी कांपती हुई हथेलियों में उस दिव्य पात्र को थामा और नगर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में उन्होंने देखा कि जो वृक्ष सूख कर ठूंठ हो चुके थे, उनमें रातों रात कोंपलें फूटने लगी थीं।
पक्षी जो प्यास से कंठ सूखने के कारण मौन हो गए थे, अब सूर्य की किरणों का स्वागत अपने मधुर कलरव से कर रहे थे। जब राजा नगर की सीमा पर पहुंचे तो प्रजा का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग अपने राजा के चरणों की धूल मस्तक पर लगाने के लिए आतुर थे। राजा ने देखा कि एक वृद्धा अपने मृतप्राय पोते को गोद में लिए बैठी थी। बालक की आंखें बंद थीं और प्राण पखेरु उड़ने ही वाले थे। राजा धर्मरथ का हृदय पसीज गया। उन्होंने उस अक्षय पात्र से जल की कुछ बूंदें निकाली और सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए बालक के मुख में डाल दी। देखते ही देखते बालक के शरीर में चेतना लौट आई और उसने अपनी आंखें खोल दी। ये दृश्य देखकर उपस्थित जनसमूह सूर्य देव की जय और महाराज धर्मरथ की जय के उद्घोष से आकाश गूंज उठा। महल पहुंचकर राजा ने विश्राम नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले अपने मंत्रियों और राज्य के विद्वानों की सभा बुलाई। राजा ने कहा कि ये अक्षय पात्र केवल मेरी संपत्ति नहीं है, ये संपूर्ण राज्य की धरोहर है। उन्होंने आदेश दिया कि राज्य के प्रत्येक गांव में एक सूर्य कुंड का निर्माण किया जाए, जिसमें इस दिव्य पात्र का जल अर्पित किया जाएगा, ताकि वहां की धरती कभी बांझ न रहे। राजा की दूरदर्शिता ऐसी थी कि वे जानते थे कि केवल चमत्कार से पेट नहीं भरता, पुरुषार्थ भी आवश्यक है। उन्होंने प्रजा को पुनः कृषि की ओर प्रेरित किया और स्वयं हल लेकर खेतों में उतरे, ताकि जनता का मनोबल बढ़ सके। समय बीतता गया और सूर्यप्रस्थ राज्य वैभव के शिखर पर पहुंच गया। परंतु राजा धर्मरथ के मन में एक नया प्रश्न जन्म लेने लगा। उन्हें लगा कि भौतिक सुख सुविधाएं तो मिल गईं, लेकिन क्या उनकी प्रजा आध्यात्मिक रूप से उतनी ही समृद्ध है? उन्होंने विचार किया कि जिस सूर्य देव ने उन्हें ये सब दिया, उनके प्रति कृतज्ञता केवल अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने राज्य में एक विशाल मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया, जो केवल पत्थर का ढांचा न होकर ज्ञान का केंद्र हो। इस मंदिर की वास्तुकला ऐसी सोची गई कि सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह में स्थापित स्वर्ण प्रतिमा के चरणों को स्पर्श करे। इसी बीच पड़ोसी राज्य के राजा चंद्रकेतु को धर्मरथ की इस समृद्धि से ईर्ष्या होने लगी। चंद्रकेतु एक विलासी और अहंकारी राजा था। उसे लगा कि धर्मरथ के पास कोई जादुई पात्र है, जिसे छीनकर वो अमर हो सकता है। उसने अपनी विशाल सेना के साथ सूर्यप्रस्थ की सीमाओं पर घेरा डाल दिया। धर्मरथ, जो अहिंसा और शांति के पुजारी थे, युद्ध नहीं चाहते थे। उन्होंने चंद्रकेतु के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसमें लिखा था कि सूर्य की रोशनी पर सबका समान अधिकार है। आप चाहें तो हमारे संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, पर रक्तपात न करें। परंतु अहंकारी चंद्रकेतु ने इसे कमजोरी समझा और युद्ध का बिगुल फूंक दिया। धर्मरथ के सामने अब धर्म संकट था। एक ओर अहिंसा का मार्ग था और दूसरी ओर अपनी प्रजा की रक्षा का उत्तरदायित्व। उन्होंने आधी रात को एकांत में सूर्य देव का ध्यान किया। उनकी आत्मा से आवाज आई कि अधर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाना भी धर्म है। राजा ने अपनी पुरानी तलवार निकाली, जो वर्षों से म्यान में थी। उस तलवार पर भी सूर्य की किरणों जैसी चमक थी। युद्ध भूमि में जब राजा धर्मरथ उतरे तो उनका तेज देखकर शत्रु सेना के पैर उखड़ने लगे। उन्होंने बिना किसी निर्दोष को मारे केवल अपनी कूटनीति और सूर्य शक्ति के बल पर चंद्रकेतु को बंदी बना लिया। लेकिन धर्मरथ का बड़प्पन देखिए। उन्होंने चंद्रकेतु को दंड देने के बजाय उसे क्षमा कर दिया और अपने राज्य का एक हिस्सा उसे कृषि के लिए दे दिया, ताकि उसकी प्रजा भी भूखी न रहे। राजा धर्मरथ ने जब युद्ध के मैदान में क्षमा का परिचय दिया तो संपूर्ण आर्यावर्त में उनकी कीर्ति वायु के वेग के साथ फैल गई। विजय के पश्चात जब वे अपनी राजधानी लौटे तो उनके मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं था, बल्कि एक गहरा वैराग्य जन्म ले रहा था। उन्हें अनुभव हुआ कि शस्त्रों से सीमाएं जीती जा सकती हैं, परंतु आत्मा पर विजय केवल ज्ञान और भक्ति से ही संभव है। इसी वैराग्य भाव के वशीभूत होकर उन्होंने एक सूर्य मंदिर के निर्माण का कार्य आरंभ करवाया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए श्रद्धा का केंद्र बने। उन्होंने राज्य के कोने कोने से सर्वश्रेष्ठ शिल्पकारों, गणितज्ञों और खगोल शास्त्रियों को आमंत्रित किया। राजा का निर्देश स्पष्ट था कि ये मंदिर केवल पाषाणों का ढेर न हो, बल्कि ब्रह्मांड की गति का प्रतिबिंब हो। मंदिर का निर्माण एक विशाल रथ के आकार में शुरू हुआ, जिसमें 12 जोड़ी विशाल चक्र थे, जो वर्ष के 12 महीनों का प्रतीक थे, और 7 अश्व थे, जो सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों और सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते थे।
मंदिर के निर्माण के दौरान राजा स्वयं एक साधारण श्रमिक की भांति वहां उपस्थित रहते थे। वे शिल्पकारों के साथ बैठकर कला की बारीकियों पर चर्चा करते और पत्थरों को तराशने में उनकी सहायता करते। कई वर्षों के कठिन परिश्रम के पश्चात जब मंदिर पूर्ण हुआ तो उसकी वैभवता देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। मंदिर के गर्भगृह में किसी धातु की मूर्ति के स्थान पर एक विशाल स्फटिक की शिला रखी गई थी। वास्तुकला की गणना इतनी सटीक थी कि वर्ष के प्रत्येक दिन सूर्य की प्रथम किरण मंदिर के शिखर से होते हुए सीधे उस स्फटिक पर गिरती थी, जिससे पूरा गर्भगृह अलौकिक प्रकाश से भर जाता था। राजा ने घोषणा की कि इस मंदिर के द्वार प्रत्येक मनुष्य के लिए खुले रहेंगे, चाहे वो किसी भी कुल या जाति का हो, क्योंकि सूर्य की रश्मियां कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। जैसे जैसे समय का चक्र घूमता गया, राजा धर्मरथ की आयु बढ़ने लगी। उनके काले केश अब चांदी की भांति श्वेत हो चुके थे और उनके चेहरे की झुर्रियों में अनुभवों का अथाह सागर छिपा था। परंतु उनकी आंखों की ज्योति और सूर्य के प्रति उनकी निष्ठा में तनिक भी कमी नहीं आई थी। अब उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न अपने उत्तराधिकारी का था। राजा का कोई पुत्र नहीं था और वे नहीं चाहते थे कि यह समृद्ध राज्य किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथों में जाकर पुनः अंधकार में डूब जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी प्रजा में से ही किसी ऐसे युवक को चुनेंगे जिसमें राजा के गुण न सही पर एक सेवक का हृदय अवश्य हो। इसके लिए उन्होंने एक अनूठी परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति सूर्य देव के दर्शन सीधे आंखों से बिना पलक झपकाए 1 पहर तक कर लेगा, उसे राज्य का कार्यभार सौंपा जाएगा। कई प्रतापी राजकुमार और बलशाली योद्धा आए, परंतु कोई भी सूर्य के प्रचंड तेज को सहन न कर सका। अंत में एक साधारण सा कृषक पुत्र सामने आया। उसका शरीर धूप में तपकर तांबे जैसा हो गया था। जब वो सूर्य की ओर देखने लगा तो उसकी आंखों में चुनौती नहीं बल्कि समर्पण था। उसने पूरे 1 पहर तक अडिग भाव से सूर्य को निहारा। जब राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें सूर्य में क्या दिखा, तो उस युवक ने उत्तर दिया कि महाराज, मुझे सूर्य में आग नहीं बल्कि वो ममता दिखी जो बीज को अंकुरित करती है। राजा समझ गए कि उन्हें अपना उत्तराधिकारी मिल गया है। राजा धर्मरथ ने उस युवक को शिक्षित किया और धीरे धीरे राज्य का भार उसे सौंपकर स्वयं पूर्णतः आध्यात्मिक साधना में लीन हो गए। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वे उसी सूर्य मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर घंटों मौन रहते थे। उनका शरीर अब जर्जर हो चुका था, पर उनकी आत्मा सूर्य के साथ एकाकार होने के लिए व्याकुल थी। एक अत्यंत पवित्र तिथि को, जब सूर्य अपने उत्तरायण मार्ग पर थे, राजा ने अपने जीवन की अंतिम पूजा अर्चना की। उन्होंने अक्षय पात्र को मंदिर के मुख्य पुजारी को सौंपते हुए कहा कि इसका उपयोग केवल तब करना जब मानवता पर कोई घोर संकट आए। उसी संध्या जब सूर्यास्त होने वाला था, एक अद्भुत घटना घटी। क्षितिज का रंग गहरा केसरिया हो गया और आकाश से दिव्य वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनाई देने लगी। मंदिर के प्रांगण में उपस्थित हजारों लोगों ने देखा कि राजा धर्मरथ के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वो सूर्य की डूबती हुई किरणों के साथ मिलकर आकाश की ओर बढ़ने लगी। देखते ही देखते महाराज का पार्थिव शरीर ओझल हो गया और वे सशरीर सूर्य लोक की ओर प्रस्थान कर गए। पीछे छूट गईं तो केवल उनकी न्यायप्रियता और भक्ति की गाथाएं, जो आज भी उस सूर्य मंदिर की दीवारों पर अंकित हैं। महाराज धर्मरथ के उस अलौकिक प्रस्थान के पश्चात उनके जीवन के उन आरंभिक अध्यायों की चर्चा करना अनिवार्य है, जिन्होंने एक साधारण बालक को सूर्यपुत्र के समान तेजस्वी राजा के रूप में गढ़ा। धर्मरथ का जन्म सूर्यप्रस्थ के राजघराने में अवश्य हुआ था, परंतु उनका शैशव विलासिता के महलों में नहीं बल्कि तपस्या के वातावरण में बीता। उनके पिता महाराज व्रतशील स्वयं एक महान उपासक थे, किंतु धर्मरथ के जन्म के समय राज्य पर ग्रहों की कुछ ऐसी दशा थी कि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर समस्त सुखों का त्याग कर एक महान सन्यासी। धर्मरथ जब मात्र 5 वर्ष के थे, तभी से उनमें अन्य बालकों की तुलना में एक अद्भुत शांति देखी गई। जहां अन्य राजकुमार तलवारबाजी और आखेट में रुचि लेते थे, वहीं नन्हे धर्मरथ घंटों तक उगते हुए सूर्य को एकटक निहारा करते थे। एक बार की बात है, जब धर्मरथ केवल 8 वर्ष के थे, उनके राज्य के समीपवर्ती वनों में एक भीषण दावानल यानी जंगल की आग भड़क उठी। पशु पक्षी और वनवासी व्याकुल होकर राजमहल की ओर भागने लगे। राजा व्रतशील ने अपनी सेना को आग बुझाने के कार्य में लगाया, किंतु अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उसे नियंत्रित करना असंभव प्रतीत हो रहा था। उस समय बालक धर्मरथ बिना किसी को बताए चुपचाप राजमहल से बाहर निकल गए और उस अग्नि की लपटों के समीप जा खड़े हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की
और मन ही मन सूर्य देव के उस रूप का स्मरण किया जो दाहक नहीं बल्कि पालक है। आश्चर्य की बात यह हुई कि जिस दिशा में धर्मरथ खड़े थे, हवा का रुख अचानक बदल गया और अग्नि धीरे धीरे शांत होने लगी। जब महाराज व्रतशील वहां पहुंचे और उन्होंने अपने पुत्र को सुरक्षित देखा तो उन्हें आभास हो गया कि ये बालक साधारण नहीं है। धर्मरथ की शिक्षा दीक्षा एक विख्यात ऋषि के आश्रम में हुई। वहां उन्होंने वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ अस्त्र शस्त्र की विद्या में भी निपुणता हासिल की। आश्रम में रहते हुए उन्होंने एक बार अपने गुरु से प्रश्न किया कि गुरुदेव, यदि सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है तो संसार में कुछ लोग सुखी और कुछ दुखी क्यों हैं? गुरु ने उत्तर दिया कि सूर्य का प्रकाश तो निरंतर है, किंतु जो अपने मन के झरोखे बंद रखता है वहां अंधकार ही रहता है। इसी सीख को धर्मरथ ने अपने जीवन का आधार बनाया। उन्होंने निश्चय किया कि जब वे राजा बनेंगे तो वे सूर्य की भांति ही न्याय करेंगे, अडिग, निष्पक्ष और प्रकाशमय। जब धर्मरथ युवा हुए और उनके राज्याभिषेक का समय आया तो उन्होंने एक बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा कि मैं सिंहासन पर तभी बैठूंगा जब मैं अपनी प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति के दुख को अनुभव कर सकूं। इसके लिए उन्होंने भेष बदलकर पूरे राज्य का भ्रमण किया। इसी भ्रमण के दौरान उन्होंने देखा कि दूर दराज के क्षेत्रों में लोग पानी और अन्न के लिए कितना संघर्ष करते हैं। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि एक दरिद्र किसान अपनी सूखी भूमि को अपने आंसुओं से सींच रहा था, क्योंकि उसके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं था। उस किसान की व्यथा देखकर धर्मरथ की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने वहीं संकल्प लिया कि वे अपने जीवन की शक्ति और तपस्या का उपयोग इस धरती की प्यास बुझाने के लिए करेंगे। सिंहासन संभालने के बाद धर्मरथ का पहला कार्य जल संरक्षण और कृषि सुधार था। उन्होंने विशाल नहरों का जाल बिछवाया जो सूर्य की दिशाओं के अनुरूप बनाई गई थीं, ताकि जल का प्रवाह प्राकृतिक रहे। उन्होंने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया कि वे ऐसी विधियां खोजें जिससे कम वर्षा में भी अधिक फसल उगाई जा सके। राजा का न्याय इतना प्रसिद्ध था कि कहते हैं उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। धर्मरथ स्वयं बहुत कम संसाधनों में अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनके भोजन में केवल उतना ही अन्न होता था जितना एक साधारण श्रमिक को प्राप्त होता था। उनका मानना था कि यदि राजा ऐश्वर्य में डूबा रहेगा तो वो प्रजा की पीड़ा कभी नहीं समझ पाएगा। एक बार उनके दरबार में एक विदेशी यात्री आया जिसने राजा से पूछा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है। धर्मरथ ने मुस्कुराते हुए खिड़की से आती सूर्य की एक किरण की ओर इशारा किया और कहा कि जैसे ये किरण बिना किसी प्रतिफल की आशा के संसार को प्रकाशित करती है, वैसे ही मैं भी केवल अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। फल की इच्छा सूर्य के चरणों में अर्पित है। राजा धर्मरथ की इस निस्वार्थ सेवा ने ही उन्हें उस दिव्य अक्षय पात्र का अधिकारी बनाया जिसकी कथा हमने पहले सुनी। उनका संपूर्ण जीवन एक निरंतर जलती हुई ज्योति की भांति था, जिसने न केवल अपने राज्य को बल्कि आने वाले कई युगों के शासकों को धर्म का मार्ग दिखाया। महाराज धर्मरथ के शासनकाल का वो मध्य समय अत्यंत गौरवशाली था, किंतु नियति सदैव महापुरुषों की परीक्षा लेती रहती है। जब राज्य अपने ऐश्वर्य के चरम पर था, तब उत्तर दिशा के राज्यों से एक गुप्त संकट के संकेत मिलने लगे। वहां के राजाओं ने आपस में मिलकर एक ऐसा संगठन बनाया था जिसका उद्देश्य सूर्यप्रस्थ की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना था। उन्होंने सीधे युद्ध करने के बजाय कूटनीति और षड्यंत्र का सहारा लिया। उन्होंने सूर्यप्रस्थ के व्यापारिक मार्गों को अवरुद्ध कर दिया और राज्य के भीतर भ्रम फैलाने के लिए अपने गुप्तचरों को भेजा। ये राजा धर्मरथ के लिए एक नई प्रकार की चुनौती थी, क्योंकि इसमें तलवारों की खनक नहीं बल्कि मस्तिष्क का खेल था। राजा धर्मरथ ने इस संकट के समय भी अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपने गुप्तचर विभाग को सक्रिय किया और स्वयं सामान्य नागरिकों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनने लगे। एक दिन जब वे भेष बदलकर एक छोटी सी बस्ती में बैठे थे, उन्होंने देखा कि कुछ परदेसी लोग वहां के युवाओं को राजा के विरुद्ध भड़का रहे थे। वे कह रहे थे कि राजा की सूर्य भक्ति केवल एक पाखंड है और वे अपनी प्रजा का शोषण कर रहे हैं। धर्मरथ ने क्रोधित होने के बजाय उन युवाओं से शांति से संवाद किया और उन्हें तर्क के साथ समझाया कि सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने उन बाहरी षड्यंत्रकारियों को दंड देने के बजाय उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें अपने राज्य की समृद्धि का कारण दिखाया। ये देख वे लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वयं अपने राजाओं के विरुद्ध जाकर धर्मरथ की महानता के गीत गाना शुरू कर दिया। राजा धर्मरथ का मानना था कि एक राजा का वास्तविक शस्त्र उसकी प्रजा का अटूट विश्वास होता है। इसी विश्वास को और सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने राज्य के प्रत्येक 10 गांवों के बीच एक धर्मशाला और ज्ञान केंद्र की स्थापना की। इन केंद्रों में केवल शास्त्रों की शिक्षा ही नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान, कृषि विज्ञान और जल संरक्षण की आधुनिक तकनीकें भी सिखाई जाती थीं। उन्होंने स्वयं उन केंद्रों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए
उनका विजन ये था कि यदि प्रजा शिक्षित और आत्मनिर्भर होगी तो कोई भी बाहरी शक्ति उन्हें भ्रमित नहीं कर पाएगी। इसी कालखंड में उन्होंने एक ऐसी गुप्त जल संचयन प्रणाली विकसित की जिसे आज भी सूर्य धारा के नाम से याद किया जाता है। इसमें सूर्य की किरणों के ताप का उपयोग करके खारे पानी को शुद्ध करने का प्रयास किया गया था, जो उस युग के लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। राजा के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो वे अत्यंत संयमित थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे सबसे पहले अपने अस्तबल में जाते और अपने अश्वों की स्वयं सेवा करते। उनका मानना था कि मूक पशुओं की सेवा से अहंकार नष्ट होता है। एक बार उनके प्रधान सेनापति ने उनसे कहा कि महाराज, आप एक चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपको ये छोटे कार्य शोभा नहीं देते। धर्मरथ ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि सेनापति, यदि मैं सेवा करना छोड़ दूं तो मैं शासन करने का अधिकार भी खो दूं। शासन करना अधिकार नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व है। जो राजा अपनी प्रजा और पशुओं का दास नहीं बन सकता, वह कभी उनका स्वामी भी नहीं बन सकता। जैसे जैसे राज्य की सीमाएं और प्रभाव बढ़ता गया, राजा के पास स्वर्ण और रत्नों के भंडार भर गए, किंतु धर्मरथ ने उन भंडारों को अपने विलास के लिए कभी स्पर्श नहीं किया। उन्होंने सारा धन अनाथालयों, चिकित्सालयों और विद्वानों के संरक्षण में लगा दिया। उन्होंने राज्य में एक ऐसी परंपरा शुरू की जिसमें प्रत्येक परिवार अपनी आय का एक छोटा हिस्सा सूर्य कोष में दान करता था, जिसका उपयोग केवल अकाल या प्राकृतिक आपदा के समय किया जाता था। यही कारण था कि जब पड़ोसी राज्यों में भुखमरी फैलती थी तो सूर्यप्रस्थ के द्वार सबके लिए खुले रहते थे। राजा धर्मरथ की इस दानवीरता ने उन्हें केवल अपने राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे आर्यावर्त का हृदय सम्राट बना दिया। एक रात्रि जब राजा अपने महल की छत पर टहल रहे थे और नक्षत्रों का अवलोकन कर रहे थे, उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। उन्हें लगा कि उनके जीवन का उद्देश्य केवल राज्य का संचालन करना नहीं है, बल्कि उस परम सत्य की खोज करना है जिससे ये सृष्टि प्रकाशित होती है। उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया कि वे अब राजसी ठाट बाट को पूरी तरह त्याग कर अपना समय गहन ध्यान और योग में व्यतीत करेंगे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर निर्देश दिए कि शासन व्यवस्था अब जन पंचायतों के माध्यम से संचालित की जाएगी। ये विश्व इतिहास में लोकतंत्र की पहली झलक थी, जहां राजा ने स्वेच्छा से अपनी शक्तियां अपनी प्रजा को सौंप दीं। राजा धर्मरथ ने जब राजकाज का उत्तरदायित्व जन पंचायतों को सौंपा तो उनके जीवन का एक नया और अत्यंत गूढ़ अध्याय प्रारंभ हुआ। उन्होंने राजमहल के वैभवशाली कक्षों को त्याग कर मंदिर के समीप एक साधारण कुटिया बनाई। यहीं रहकर उन्होंने सूर्य संहिता नामक एक महान ग्रंथ की रचना प्रारंभ की। 40,000 शब्दों के इस महावृत्तांत में ये भाग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ राजा के भीतर का ऋषि पूर्णतः जागृत हो चुका था। राजा धर्मरथ का मानना था कि जिस प्रकार सूर्य बिना किसी भेदभाव के सबको ऊष्मा प्रदान करता है, उसी प्रकार ज्ञान पर भी सबका समान अधिकार होना चाहिए। उन्होंने अपनी संहिता में विस्तार से लिखा कि कैसे एक शासक को अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और कैसे प्रकृति के तत्वों के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन जीना चाहिए। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठते और घंटों तक जल के भीतर खड़े होकर तपस्या करते। उनकी कुटिया के बाहर विद्वानों और जिज्ञासुओं का तांता लगा रहता था। राजा उन्हें केवल किताबी ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि अपने जीवन के अनुभवों से सीख देते थे। एक बार एक युवक ने उनसे पूछा कि महाराज, आपने इतना बड़ा राज्य और स्वर्ण भंडार कैसे छोड़ दिया? क्या आपको कभी उनकी याद नहीं आती? धर्मरथ ने शांत भाव से उत्तर दिया कि जब तक मेरे पास वह राज्य था, मैं उसका दास था। मैं हर क्षण उसकी सुरक्षा और विस्तार की चिंता में जलता था। लेकिन आज जब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मुझे अनुभव होता है कि पूरा ब्रह्मांड मेरा है। सूर्य की हर किरण मेरा स्वर्ण है और ये मुक्त वायु मेरा साम्राज्य है। त्याग में जो सुख है वो संग्रह में कभी नहीं हो सकता। राजा धर्मरथ की इस वैराग्यपूर्ण स्थिति ने पड़ोसी देशों के क्रूर शासकों को एक बार फिर भ्रम में डाल दिया। उन्हें लगा कि अब सूर्यप्रस्थ लावारिस हो गया है और इसे आसानी से जीता जा सकता है। एक शक्तिशाली विदेशी आक्रांता ने अपनी विशाल सेना के साथ सीमा पर आक्रमण कर दिया। जब यह समाचार कुटिया में साधना कर रहे धर्मरथ के पास पहुंचा, तो ना तो उन्होंने शस्त्र उठाए और ना ही क्रोध किया। वे शांत भाव से उठे और सीमा की ओर चल दिए। उनके हाथ में न ढाल थी न तलवार, केवल एक कमंडल और मुख पर सूर्य का तेज था। जब शत्रु सेनापति ने उन्हें देखा तो उसे लगा कि कोई पागल सन्यासी मार्ग रोक रहा है। उसने आक्रमण का आदेश दिया, किंतु एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही शत्रु सैनिकों ने कदम आगे बढ़ाए, सूर्य का तेज इतना प्रचंड हो गया कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्हें दिशाओं का ज्ञान नहीं रहा और उनके अश्व पीछे की ओर भागने लगे।
धर्मरथ वहीं खड़े होकर मंत्रोच्चार कर रहे थे। शत्रु सेनापति ने देखा कि उस सन्यासी के चारों ओर एक ऐसी अदृश्य अग्नि की दीवार खड़ी है जिसे कोई भी शस्त्र भेद नहीं पा रहा था। अंततः सेनापति को अपनी भूल का आभास हुआ। वह घोड़े से उतरा और राजा धर्मरथ के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। धर्मरथ ने उसे उठाकर कहा कि पुत्र, धरती रक्त से नहीं बल्कि पसीने और प्रेम से सींची जानी चाहिए। उन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ाया और वह आक्रांता उनका परम भक्त बनकर अपने देश लौट गया। राजा धर्मरथ ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में आयुर्वेद और चिकित्सा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य किए। उन्होंने सूर्य की किरणों से विभिन्न रोगों के उपचार की विधियां खोजी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार अलग अलग रंग के कांच के पात्रों में जल रखकर और उसे सूर्य की रोशनी में तपाकर असाध्य रोगों को दूर किया जा सकता है। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं रहता था, क्योंकि राजा ने स्वास्थ्य को धर्म का ही एक अंग बना दिया था। उन्होंने जगह जगह सूर्य चिकित्सालयों की स्थापना की, जहां प्राकृतिक रूप से लोगों का उपचार होता था। जैसे जैसे राजा की उम्र 100 वर्ष के समीप पहुंचने लगी, उनका शरीर और भी अधिक कांतिवान होने लगा। वे अब भोजन बहुत कम करते थे और केवल सूर्य की ऊर्जा से ही प्राण शक्ति प्राप्त करते थे। उनकी वाणी में ऐसी मधुरता और शक्ति आ गई थी कि जब वे बोलते थे तो वन के पक्षी भी शांत होकर उनकी बातें सुनते थे। उन्होंने अपनी सूर्य संहिता के अंतिम अध्याय में लिखा कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि यह एक वस्त्र बदलने जैसा है। जैसे सूर्य अस्त होकर दूसरे गोलार्ध को प्रकाशित करने चला जाता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर अनंत की यात्रा पर निकल जाती है। जब राजा धर्मरथ की भौतिक शरीर की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर थी, तो उन्होंने अनुभव किया कि अब समय आ गया है कि वे अपनी प्रजा को वो अंतिम ज्ञान प्रदान करें जो उन्होंने जीवन भर की तपस्या और शासन के अनुभवों से अर्जित किया था। उन्होंने घोषणा करवाई कि वे आने वाली पूर्णिमा को सूर्य मंदिर के प्रांगण में अपना अंतिम प्रवचन देंगे। ये समाचार सुनते ही पूरे आर्यावर्त में शोक और श्रद्धा की लहर दौड़ गई। दूर दराज के राज्यों से राजा, ऋषि, व्यापारी और साधारण किसान पैदल चलकर सूर्यप्रस्थ की ओर बढ़ने लगे। लाखों की संख्या में जनसमूह एकत्रित हुआ, पर वहां शांति इतनी थी कि वायु की सरसराहट भी सुनी जा सकती थी। पूर्णिमा की उस पवित्र सुबह, जब सूर्यदेव अपनी पूर्ण लालिमा के साथ उदित हो रहे थे, महाराज धर्मरथ अपनी कुटिया से बाहर आए। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, किंतु उनके नेत्रों से निकलने वाली ज्योति पहले से कहीं अधिक तीव्र थी। उन्होंने मंदिर की ऊंची सीढ़ियों पर खड़े होकर अपनी प्रजा की ओर देखा। उनके चेहरे पर वही पिता तुल्य ममता थी जिसने दशकों तक इस राज्य को सींचा था। राजा ने बोलना प्रारंभ किया और उनकी वाणी बिना किसी यंत्र के वहां उपस्थित अंतिम व्यक्ति तक स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि मेरे प्रिय आत्मन, राजा और प्रजा का संबंध स्वामी और सेवक का नहीं, बल्कि शरीर और प्राण का होता है। यदि राजा मस्तक है तो प्रजा उसकी भुजाएं हैं। धर्मरथ ने अपने उपदेश में धर्म की व्याख्या करते हुए कहा कि धर्म केवल मंदिरों में पूजा करना या कर्मकांड दोहराना नहीं है। सच्चा धर्म वो है जो भूखे को अन्न, प्यासे को जल और भयभीत को निर्भयता प्रदान करे। उन्होंने शासकों को चेतावनी दी कि जो राजा अपनी प्रजा के आंसुओं को नहीं देख पाता, उसके सिंहासन को काल स्वयं भस्म कर देता है। उन्होंने विस्तार से समझाया कि सूर्य हमें निस्वार्थ कर्म की शिक्षा देता है। सूर्य कभी ये नहीं पूछता कि वो प्रकाश किसको दे रहा है, वो बस देता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी फल की चिंता किए बिना अपना श्रेष्ठतम योगदान समाज को देना चाहिए। उन्होंने अपनी प्रजा से अनुरोध किया कि मेरे जाने के बाद इस राज्य की एकता को खंडित मत होने देना। उन्होंने कहा कि अहंकार वो अंधकार है जो मनुष्य के विवेक को खा जाता है। राजा ने अपनी सूर्य संहिता का सार बताते हुए कहा कि जीवन का अंतिम सत्य प्रेम है। जिस हृदय में करुणा नहीं, वो पत्थर के समान है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं को संबोधित किया और उन्हें प्रकृति के संरक्षण की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि ये जल, ये वन और ये शुद्ध वायु हमारे पूर्वजों की विरासत नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का ऋण है जिसे हमें सुरक्षित लौटाना है। उपदेश के अंत में राजा ने उस अक्षय पात्र को मंगाया जो उन्हें सूर्य देव से प्राप्त हुआ था। उन्होंने उसे मंदिर के मुख्य शिलाखंड पर रखा और प्रार्थना की कि हे भास्कर, ये पात्र तब तक इस धरती की रक्षा करे जब तक मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता रहे। इसके बाद उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और ओम घृणी सूर्याय नमः का महामंत्र जपा। उसी क्षण आकाश में एक अद्भुत दिव्य प्रकाशपुंज दिखाई दिया। लोगों ने देखा कि राजा का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा है। उनकी काया अब पंच तत्वों के बंधनों से मुक्त हो रही थी। राजा ने मुस्कुराते हुए अपनी प्रजा को अंतिम प्रणाम किया। 40,000 शब्दों के इस महावृत्तांत में राजा धर्मरथ का व्यक्तित्व एक ऐसे शिखर के समान है जिसे छूना कठिन है, पर जिसका मार्ग सबके लिए खुला है।
उनके जाने के बाद भी सूर्यप्रस्थ हजारों वर्षों तक उन्नति करता रहा, क्योंकि वहां की नींव ईंटों पर नहीं बल्कि राजा के चरित्र और उनके द्वारा दिए गए संस्कारों पर टिकी थी। आज भी जब सूर्य उदय होता है तो सूर्यप्रस्थ की उन खंडहर हो चुकी दीवारों में राजा धर्मरथ की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि एक राजा वही है जो स्वयं जलकर अपनी प्रजा के जीवन को प्रकाशित करे। राजा धर्मरथ का संपूर्ण जीवन वृत्तांत उनकी बाल्यकाल की चपलता से लेकर उनके यौवन की वीरता, उनके शासन की न्यायप्रियता और अंत में उनके ऋषित्व तक भारतीय संस्कृति का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। ये कथा केवल एक राजा की नहीं है बल्कि एक आत्मा की यात्रा है जो सीमित से असीमित की ओर बढ़ गई। राजा धर्मरथ की वो सूर्य शासन प्रणाली कोई साधारण राजव्यवस्था नहीं थी, बल्कि वो प्रकृति के नियमों पर आधारित एक जीवंत दर्शन था। राजा का मानना था कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें बिना किसी भेदभाव के महलों और झोपड़ियों को समान रूप से प्रकाशित करती हैं, उसी प्रकार राज्य के नियम भी प्रत्येक नागरिक के लिए समान होने चाहिए। 40,000 शब्दों के इस महावृत्तांत में राजा की शासन पद्धति का विस्तार से वर्णन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसी के कारण उनका राज्य युगों तक आदर्श बना रहा। राजा धर्मरथ ने अपने राज्य को 7 मुख्य मंडलों में विभाजित किया था और प्रत्येक मंडल का संचालन वहां की स्थानीय प्रजा द्वारा चुनी गई आदित्य सभा करती थी। राजा स्वयं को सर्वोच्च शासक नहीं बल्कि राज्य का प्रथम सेवक मानते थे। राजा ने एक अत्यंत अनूठा नियम बनाया था जिसे प्रकाश न्याय कहा जाता था। इसके अंतर्गत यदि किसी निर्दोष को दंड मिलता या किसी गरीब की सुनवाई नहीं होती तो वो व्यक्ति राजमहल के सामने लगे एक विशाल ताम्र चक्र को घुमाता था। उस चक्र के घूमने से सूर्य की किरणें परावर्तित होकर सीधे राजा के शयन कक्ष की खिड़की पर गिरती थीं। चाहे आधी रात हो या दोपहर, राजा उसी क्षण उठकर उस पीड़ित की समस्या का समाधान करने निकल पड़ते थे। राजा का स्पष्ट आदेश था कि न्याय में देरी करना अधर्म के समान है। उन्होंने कर प्रणाली यानी टैक्स सिस्टम को इतना सरल बनाया था कि किसान अपनी उपज का केवल उतना ही भाग देते थे जितना वे स्वेच्छा से दे सकें। राजा का कहना था कि जैसे सूर्य समुद्र से जल भाप बनकर लेता है और उसे सहस्त्र गुणा बढ़ाकर वर्षा के रूप में लौटाता है, वैसे ही राजा को प्रजा से धन केवल उनके कल्याण के लिए ही लेना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में राजा धर्मरथ ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे। उन्होंने राज्य के प्रत्येक बालक और बालिका के लिए उपनयन संस्कार के बाद निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी थी। उनके गुरुकुलों में केवल युद्ध विद्या ही नहीं बल्कि सौर विज्ञान भी सिखाया जाता था। विद्यार्थी ये सीखते थे कि कैसे सूर्य की ऊर्जा से भोजन पकाया जा सकता है और कैसे ऋतुओं के चक्र को समझकर श्रेष्ठ कृषि की जा सकती है। राजा अक्सर स्वयं भेष बदलकर इन गुरुकुलों में जाते और विद्यार्थियों के साथ बैठकर साधारण भोजन करते। वे उनसे प्रश्न करते कि भविष्य में वो राज्य के लिए क्या योगदान देना चाहते हैं। एक बार एक छोटे बालक ने कहा कि महाराज, मैं सूर्य की तरह चमकना चाहता हूँ। राजा ने उसे गोद में उठाकर कहा कि पुत्र, सूर्य की तरह चमकने के लिए पहले सूर्य की तरह जलना सीखना होगा। राजा धर्मरथ ने पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्ष धर्म की शुरुआत की थी। उनके राज्य में नियम था कि यदि कोई व्यक्ति एक वृक्ष काटता है तो उसके बदले 11 वृक्ष लगाने होंगे और उनके विशाल होने तक उनकी सेवा करनी होगी। उन्होंने राजमार्गों के दोनों ओर फलदार वृक्ष लगवाए ताकि राहगीर कभी भूखे न रहें। पानी की एक एक बूंद को सहेजने के लिए उन्होंने पाताल गंगा नाम की योजना बनाई थी, जिसमें वर्षा के जल को भूमि के भीतर संरक्षित किया जाता था। उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि जब पड़ोसी राज्यों की भूमि मरुस्थल बन रही थी, तब सूर्यप्रस्थ की धरती शस्य श्यामला बनी हुई थी। राजा के व्यक्तिगत संयम की चर्चा करें तो वे अपनी आय का बड़ा हिस्सा गुप्त रूप से उन विधवाओं और अनाथों को भेजते थे जिनके बारे में समाज को ज्ञात नहीं था। वे रात के समय अकेले घोड़े पर सवार होकर नगर का भ्रमण करते थे ताकि ये देख सकें कि कोई भूखा तो नहीं सोया। एक बार उन्होंने देखा कि एक निर्धन महिला अपने बच्चों को सांत्वना देने के लिए कढ़ाई में पत्थर उबाल रही थी ताकि उन्हें लगे कि खाना बन रहा है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत अपने कंधे से कीमती दुशाला उतारा, उसमें राजमहल से लाया भोजन बांधा और चुपचाप उस महिला की कुटिया के द्वार पर रखकर चले गए। अगले दिन उन्होंने उस पूरे क्षेत्र में स्थायी अन्न क्षेत्र खुलवा दिया। राजा धर्मरथ की वीरता के किस्से भी कम नहीं थे। एक बार एक विशाल जंगली वराह यानी सुअर ने गांव में आतंक मचा दिया था। वो वराह इतना शक्तिशाली था कि बड़े बड़े शिकारी उससे डरते थे। जब ये सूचना राजा के पास पहुंची तो उन्होंने सेना भेजने के बजाय स्वयं अकेले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने उस वन में जाकर बिना किसी अस्त्र के केवल अपनी यौगिक शक्ति और नेत्रों के तेज से उस हिंसक पशु को शांत कर दिया। वो पशु उनके चरणों में पालतू कुत्ते की भांति लौटने लगा। राजा का मानना था कि हिंसा से केवल शरीर जीता जा सकता है, पर प्रेम और आत्मशक्ति से आत्मा जीती जा सकती है। राजा धर्मरथ की वैज्ञानिक दृष्टि उनके आध्यात्मिक ज्ञान जितनी ही गहरी थी।
उन्होंने अनुभव किया था कि सूर्य केवल एक देवता नहीं, बल्कि ऊर्जा का वो केंद्र है जिससे पृथ्वी का प्रत्येक अणु संचालित होता है। राजा ने राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक आदित्य वेधशाला का निर्माण करवाया। इस वेधशाला में विशाल पत्थरों को काटकर ऐसे यंत्र बनाए गए थे जो ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन होने के समय की सटीक गणना कर सकते थे। राजा स्वयं गणित के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने एक ऐसी काल गणना पद्धति विकसित की जिससे किसानों को ये पहले ही पता चल जाता था कि इस वर्ष वर्षा कितनी होगी और किस दिशा से हवाएं चलेंगी। इस वैज्ञानिक उन्नति का सबसे बड़ा लाभ कृषि को हुआ। राजा धर्मरथ ने देखा कि राज्य के कुछ हिस्सों में मिट्टी रेतीली थी, जहां फसल उगाना कठिन था। उन्होंने अपने खगोलविदों और कृषि पंडितों के साथ मिलकर सौर सिंचाई की एक अद्भुत युक्ति निकाली। उन्होंने बड़े बड़े ताम्र दर्पणों, कॉपर मिरर्स का निर्माण करवाया जो सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करते थे। इस ऊष्मा का उपयोग करके उन्होंने समुद्र के खारे पानी को भाप बनाकर शुद्ध किया और उसे नहरों के माध्यम से मरुस्थल तक पहुंचाया। ये तकनीक उस युग में किसी दिव्य चमत्कार से कम नहीं थी, किंतु राजा इसे केवल प्रकृति के नियमों का सही उपयोग मानते थे। राजा का मानना था कि ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी है ताकि वो सृष्टि के रहस्यों को सुलझाकर मानवता की सेवा कर सके। धर्मरथ के काल में धातु विज्ञान, मेटलर्जी ने भी नई ऊंचाइयां छुई। उन्होंने एक विशेष प्रकार के सौर लौह का आविष्कार करवाया। ये लोहा सूर्य की रोशनी में तपने पर और भी अधिक मजबूत हो जाता था और इसमें कभी जंग नहीं लगती थी। इसी लोहे से उन्होंने राज्य के पुलों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण करवाया। उन्होंने शिल्पकारों को निर्देश दिया कि वे भवनों की खिड़कियां और द्वार इस प्रकार बनाएं कि दिन भर सूर्य का प्रकाश प्रत्येक कोने में पहुंचे, जिससे बीमारियों के कीटाणु नष्ट हो जाएं। राजा धर्मरथ का स्वास्थ्य विज्ञान भी इसी पर आधारित था। वे कहते थे कि जो मनुष्य सूर्य की किरणों से दूर रहता है वो कभी पूर्णतः स्वस्थ नहीं रह सकता। राजा की कूटनीति भी उतनी ही सूक्ष्म और प्रभावी थी। उनके बढ़ते प्रभाव को देखकर जब दूर के द्वीप देशों के राजा संधि करने आए तो धर्मरथ ने उनसे धन या स्वर्ण नहीं मांगा। उन्होंने उनसे उनके देशों के अद्वितीय पौधों के बीज और औषधीय ज्ञान मांगा। उन्होंने अपने राज्य में एक विश्वरूप उपवन बनवाया जहां पूरी दुनिया की वनस्पतियां उगाई जाती थीं। राजा ने एक नियम बनाया था कि कोई भी विदेशी यात्री जब उनके राज्य से जाए तो उसे उपहार में स्वर्ण के सिक्के नहीं बल्कि उन्नत कृषि के बीज दिए जाएं। उनका कहना था कि सोना तो खर्च हो जाएगा पर बीज पीढ़ियों का पेट भरेंगे। उनकी इसी दूरदर्शिता के कारण उन्हें विश्वमित्र की उपाधि दी गई। राजा धर्मरथ का एक प्रसंग उनके न्याय कौशल को और भी स्पष्ट करता है। एक बार दो बड़े व्यापारियों के बीच एक बहुमूल्य रत्न को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। दोनों का दावा था कि वो रत्न उनका है। राजा ने उस रत्न को हाथ में लिया और उसे सूर्य की सीधी रोशनी के नीचे रख दिया। उन्होंने गौर से रत्न के भीतर बनने वाले इंद्रधनुष के रंगों का निरीक्षण किया। राजा ने तुरंत पहचान लिया कि कौन सा व्यापारी सत्य बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने सूर्य किरण विज्ञान से रत्नों की शुद्धता परखना सीखा था। उन्होंने झूठे व्यापारी को दंड देने के बजाय उसे 1 महीने तक सूर्य मंदिर की सफाई की सेवा दी ताकि उसके मन का मैल धुल सके। महाराज धर्मरथ की जनसभाएं मात्र न्याय का स्थान नहीं थीं, बल्कि वे ज्ञान के ऐसे सागर के समान थीं जहां से कोई भी प्यासा रिक्त हाथ नहीं लौटता था। प्रत्येक सप्ताह के रविवार को राजा सूर्य मंदिर के सम्मुख एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठते थे। वहां न कोई अंगरक्षक होता था और न ही कोई भव्य सिंहासन। राजा एक साधारण कुश के आसन पर विराजमान होते और अपनी प्रजा के कष्ट सुनते। एक बार एक अत्यंत निर्धन वृद्ध व्यक्ति अपनी व्यथा लेकर आया। उसने कहा कि महाराज, मेरे पास केवल एक छोटी सी भूमि का टुकड़ा है, किंतु मेरे पड़ोसी ने अपनी दीवार मेरी सीमा के भीतर बना ली है। ग्राम पंचायत ने भी उसकी शक्ति के भय से उचित निर्णय नहीं दिया। राजा ने मुस्कुराते हुए उस वृद्ध को अपने समीप बिठाया और कहा कि सत्य को प्रमाणित करने के लिए शब्दों की नहीं, प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगले दिन राजा स्वयं उस खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि पड़ोसी एक धनवान और रसूखदार व्यक्ति था। राजा ने किसी को डांटा नहीं, बल्कि एक साधारण प्रयोग किया। उन्होंने सूर्य की स्थिति और छाया की गति का सूक्ष्म अध्ययन किया और पृथ्वी पर एक रेखा खींच दी। उन्होंने प्रमाणित किया कि प्रकृति की ज्यामिति कभी झूठ नहीं बोलती। उस धनवान व्यक्ति को अपनी भूल का आभास हुआ
और उसने राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा ने उसे दंड देने के बजाय आदेश दिया कि वो उस निर्धन वृद्ध के खेत में कुआं खुदवाए ताकि उसे सिंचाई में सुविधा हो। राजा का न्याय ऐसा था कि अपराधी भी उनके प्रति घृणा नहीं बल्कि श्रद्धा लेकर लौटता था। राजा धर्मरथ के राज्य में एक बार ऐसा विवाद आया जिसने उनके धैर्य की अग्नि परीक्षा ली। उनके अपने ही एक दूर के संबंधी पर राज्य के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि पारिवारिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए इस मामले को गुप्त रखा जाए, किंतु धर्मरथ का हृदय वज्र के समान कठोर हो गया। उन्होंने भरी सभा में घोषणा की कि सूर्य की किरणें यदि गंदगी पर पड़ती हैं तो वे उसे पवित्र करती हैं, उसे छुपाती नहीं। उन्होंने अपने संबंधी को वही दंड दिया जो एक साधारण नागरिक को मिलता। उस रात राजा सो नहीं सके, उनकी आंखों में आंसू थे, किंतु उनके मन में संतोष था कि उन्होंने धर्म की मर्यादा नहीं तोड़ी। राजा धर्मरथ का दैनिक जीवन अनुशासन की पराकाष्ठा था। वे सूर्योदय से 3 घंटे पूर्व जागते और एकांत में ध्यान लगाते। उनका मानना था कि जो स्वयं को अनुशासित नहीं कर सकता वो ब्रह्मांड को अनुशासित करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। ध्यान के पश्चात वे राजकोष के हिसाब किताब की स्वयं जांच करते ताकि प्रजा के धन की एक कौड़ी भी व्यर्थ न जाए। दोपहर के समय वे राज्य के शिल्पियों और वास्तुकारों के साथ चर्चा करते। उन्होंने अपने शासनकाल में ऐसी सड़कों का निर्माण करवाया जो आज के युग के राजमार्गों से भी अधिक सुदृढ़ थीं। उन सड़कों के किनारे उन्होंने विशेष विश्राम गृह बनवाए थे, जहां यात्रियों के लिए शीतल जल और सात्विक भोजन की व्यवस्था सदैव निःशुल्क रहती थी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, राजा की ख्याति 7 समुद्र पार तक पहुंच गई। एक बार सुदूर दक्षिण के एक द्वीप से एक विदेशी विद्वान उनके दरबार में आया। उसने राजा से प्रश्न किया कि महाराज, मैंने सुना है कि आपके पास एक दिव्य पात्र है जो कभी खाली नहीं होता, क्या आप मुझे वो दिखा सकते हैं? राजा उसे अपने साथ एक खेत में ले गए जहां किसान कड़ी धूप में पसीना बहा रहे थे। राजा ने किसानों की ओर संकेत करते हुए कहा कि हे विद्वान श्रेष्ठ, मेरा अक्षय पात्र ये धरती और मेरे किसानों का पुरुषार्थ है। जब तक ये धरती उपजाऊ है और मेरा किसान कर्मठ है, मेरा राज्य कभी भूखा नहीं सोएगा। वो विद्वान राजा की इस सूक्ष्म दृष्टि को देखकर निरुत्तर हो गया और उसने स्वीकार किया कि धर्मरथ जैसा राजा पृथ्वी पर दुर्लभ है। राजा धर्मरथ ने समाज में स्त्रियों के सम्मान के लिए भी कड़े नियम बनाए थे। उन्होंने घोषणा की थी कि जिस घर में नारी का अपमान होगा उस घर की प्रगति को सूर्य देव स्वयं रोक देंगे। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें संपत्ति में अधिकार दिलाने के लिए विशेष विधान बनाए। उनके राज्य की सेना में महिलाओं की एक विशेष टुकड़ी थी जो केवल युद्ध कला में ही नहीं बल्कि गुप्तचरी और कूटनीति में भी निपुण थी। राजा का मानना था कि शक्ति और बुद्धि का संगम ही समाज का कल्याण कर सकता है। राजा धर्मरथ की वह गुप्त प्रयोगशाला राजमहल के सबसे ऊंचे शिखर पर स्थित थी, जहां से आकाश का विस्तार अनंत प्रतीत होता था। इस कक्ष की दीवारें श्वेत स्फटिक से निर्मित थीं, जो सूर्य की किरणों को परावर्तित करके पूरे वातावरण को दिव्य प्रकाश से भर देती थीं। राजा धर्मरथ का मानना था कि प्रकाश केवल देखने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा का वो उच्चतम रूप है जिसे यदि नियंत्रित किया जाए तो असाध्य रोगों का उपचार किया जा सकता है। उन्होंने वहां विभिन्न रंगों के कांच के विशाल गोलक रखे थे। जब सूर्य की किरणें इन रंगीन कांचों से होकर गुजरती थीं, तो वे अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करती थीं। राजा ने खोजा था कि नीली किरणों में शीतलता और शांति है, जबकि लाल किरणों में शक्ति और स्फूर्ति। जब भी सूर्य ग्रहण का समय आता, पूरा राज्य भयभीत हो जाता था, किंतु राजा धर्मरथ इसे एक अवसर के रूप में देखते थे। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में ऐसे यंत्र बनाए थे जिनसे वे ग्रहण के समय सूर्य के चारों ओर बनने वाले उस दिव्य मुकुट यानी कोरोना का अध्ययन कर सकें। वे घंटों मौन रहकर उस अंतराल का अवलोकन करते और अपनी पांडुलिपियों में लिखते। उनका मानना था कि ग्रहण के समय पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और जीव जंतुओं के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, वो ब्रह्मांडीय शक्तियों के पुनर्गठन का संकेत है। राजा ने अपनी सूर्य संहिता में ये भी अंकित किया था कि ग्रहण के समय किया गया मंत्र जप सामान्य समय की तुलना में सहस्त्र गुना अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि उस समय चेतना के द्वार खुल जाते हैं। राजा के इस वैज्ञानिक झुकाव का उनकी शासन व्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने राज्य के चिकित्सालयों में विशेष सूर्य कक्ष बनवाए,
जहां रोगियों को उनकी बीमारी के अनुसार अलग अलग रंगों के प्रकाश में रखा जाता था। उन्होंने ये सिद्ध किया कि सूर्य की रोशनी के उचित प्रयोग से हड्डियों की दुर्बलता और त्वचा के रोगों को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। उनके राज्य की सेना के सैनिक भी अत्यंत बलशाली थे, क्योंकि राजा ने उनके लिए विशेष सूर्य प्राणायाम की विधि अनिवार्य कर दी थी। राजा का तर्क था कि यदि मनुष्य अपनी श्वास को सूर्य की गति के साथ लयबद्ध कर ले तो उसकी आयु और ओज दोनों में वृद्धि होती है। एक बार एक पड़ोसी राज्य के गुप्तचर ने राजा की इस प्रयोगशाला के बारे में सुनकर ये अफवाह फैला दी कि राजा वहां कोई जादुई अस्त्र बना रहे हैं जिससे वे पूरी दुनिया को जीत लेंगे। जब ये बात राजा धर्मरथ के कानों तक पहुंची तो उन्होंने उस गुप्तचर को बंदी बनाने के बजाय अपनी प्रयोगशाला में आमंत्रित किया। राजा ने उसे वहां के सभी यंत्र दिखाए और समझाया कि सत्य और विज्ञान कभी विनाश के लिए नहीं होते। उन्होंने कहा कि मेरा सबसे बड़ा अस्त्र ज्ञान है और मेरी सबसे बड़ी जीत अज्ञान पर विजय है। वो गुप्तचर राजा की विनम्रता और उनके ज्ञान को देखकर इतना लज्जित हुआ कि उसने सदा के लिए जासूसी छोड़ दी और राजा का शिष्य बन गया। राजा धर्मरथ की दिनचर्या का एक और महत्वपूर्ण पहलू उनकी मौन सभा थी। सप्ताह में एक दिन वे पूर्णतः मौन रहते थे और केवल अपनी आंखों और संकेतों से प्रजा की समस्याओं का समाधान करते थे। उनका मानना था कि शब्दों में शक्ति व्यर्थ होती है और मौन में मन की शक्ति संचित होती है। उस दिन वे केवल उन लोगों से मिलते थे जो हृदय से पीड़ित होते थे। लोग कहते थे कि उस दिन राजा के केवल दर्शन मात्र से ही आधे मानसिक रोग दूर हो जाते थे, क्योंकि उनके शरीर से निकलने वाली आभा इतनी शांत और शीतल होती थी। राजा धर्मरथ ने अपने राज्य में एक नई मुद्रा यानी करेंसी भी चलाई थी, जिस पर सूर्य के 7 अश्वों का चित्र था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि राज्य में कोई भी व्यक्ति धन का संचय उतना ही करे जितनी उसे आवश्यकता हो। उन्होंने एक नियम बनाया था कि यदि किसी के पास आवश्यकता से अधिक स्वर्ण है तो उसे राज्य के लोक कल्याण कोष में जमा करना होगा। राजा का कहना था कि जैसे सूर्य जल लेता है और उसे बादल बनाकर सबको बांट देता है, वैसे ही धन का प्रवाह भी निरंतर होना चाहिए। यदि धन एक जगह रुक गया तो वो समाज में सड़ंध पैदा करेगा। उनकी इस आर्थिक नीति के कारण सूर्यप्रस्थ में न तो कोई बहुत गरीब था और न ही कोई अहंकार में डूबा हुआ बहुत अमीर। जैसे जैसे राजा के जीवन का विस्तार होता गया, उनके अनुभव और भी गहन होते गए। उन्होंने एक बार अपने मंत्रियों से कहा कि सत्ता एक जलते हुए दीपक की लौ की तरह है। यदि इसे सावधानी से न पकड़ा जाए तो ये हाथ भी जला सकती है और घर भी। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं किया। एक बार उनके दरबार में एक अत्यंत अहंकारी शास्त्रार्थ करने वाला पंडित आया। उसने राजा को चुनौती दी कि वे उससे तर्क करें। राजा ने विनम्रता से कहा कि पंडित जी, मैं आपसे हार स्वीकार करता हूं, क्योंकि तर्क से बुद्धि जीती जा सकती है पर मौन से हृदय जीता जा सकता है। वो पंडित राजा की इस बात के गहरे अर्थ में ऐसा डूबा कि उसका सारा अहंकार क्षण भर में विलीन हो गया। महाराज धर्मरथ के जीवन का अंतिम पड़ाव अब निकट आ चुका था। जब उन्होंने अनुभव किया कि उनके पार्थिव शरीर का प्रयोजन अब पूर्ण हो चुका है, तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी और राज्य के मंत्रियों को बुलाकर अंतिम परामर्श दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता का मोह सबसे बड़ा अंधकार है जो मनुष्य के विवेक को ग्रस लेता है। राजा ने अपनी समस्त शक्तियों का त्याग कर दिया और अपने राज्य की बागडोर उस योग्य युवक को सौंप दी जिसे उन्होंने स्वयं तैयार किया था। उनके जीवन का अंतिम संदेश यही था कि शासक को प्रजा के प्रति वैसा ही निस्वार्थ होना चाहिए जैसा सूर्य अपनी किरणों के प्रति होता है। विदाई की उस अंतिम सुबह पूरा राज्य सूर्य मंदिर के विशाल प्रांगण में एकत्रित हुआ। हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वे न केवल अपने राजा को विदा कर रहे थे बल्कि अपने मार्गदर्शक और पिता को विदा कर रहे थे। राजा धर्मरथ ने मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर अंतिम बार अपनी प्रजा को देखा। उन्होंने हाथ उठाकर सबको मौन आशीर्वाद दिया। उनके मुख पर एक ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव था। उन्होंने घोषणा की कि शरीर नश्वर है, किंतु जो आदर्श हमने स्थापित किए हैं वे सूर्य के प्रकाश की भांति शाश्वत रहेंगे। जैसे ही सूर्यास्त की बेला आई और सूर्यदेव अपनी अंतिम लालिमा बिखेर रहे थे, राजा धर्मरथ पद्मासन की मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और गहरा ध्यान लगाया। उपस्थित जनसमूह ने एक अद्भुत और अलौकिक दृश्य देखा।
राजा के हृदय स्थल से एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला, जो आकाश की ओर बढ़ता गया और देखते ही देखते ढलते हुए सूर्य की सुनहरी किरणों में विलीन हो गया। वहां केवल उनका शांत पार्थिव शरीर शेष रहा, किंतु उनकी चेतना समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई थी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और वातावरण में एक दैवीय संगीत गूंज उठा। राजा धर्मरथ की ये कथा आज भी हमें ये सिखाती है कि महानता ऊंचे सिंहासन पर बैठने में नहीं, बल्कि ऊंचे विचार रखने और मानवता की सेवा में करने में है। उनका शासनकाल समाप्त हो गया, किंतु उनके द्वारा जलाया गया धर्म और न्याय का दीपक आज भी अमर है। इस प्रकार सूर्यवंशी राजा धर्मरथ की ये पावन कथा पूर्ण हुई, जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव सत्य और प्रकाश का मार्ग दिखाती रहेगी।